तो दोस्तों बैड न्यूज के साथ ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। मालती के केस से रिलेटेड मुझे भी जेल हो सकती है। जी हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को शॉक लगा ना, तो हमें भी ऐसे ही लगा। मैं भी जब ऐसी न्यूज सुनी ना तो मुझे भी बहुत ज्यादा शॉक लगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है बोलना। जो मालती के केस से रिलेटेड लोग आवाज उठा रहे हैं, मालती को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनको फालतू में पुलिस ले जाके जेल में बंद कर दे रही है बिना किसी गुनाह के। गुनाह कोई और कर रहा है, लेकिन जो मालती के लिए लड़ रहे हैं उनको उसी पक्ष में ले जाके जेल में डाल दे रही है। उसी के आड़ में गुनाह दूसरा किया, उसी आड़ में कहते ना गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, उसी तरीके से किया कोई और, भरा कोई और। जो पुलिस प्रशासन के साथ अव्यवहार किया उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो लोग साथ में गए थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। 24 घंटे के अंदर उनको जेल में डाल दिया गया। पुलिस प्रशासन जो एफआईआर करी थी मालती के केस में, अर्जुन, राहुल और राधिका को 24 घंटा भी तो 24 घंटा तो बीत ही गया। 90 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची थी कातिलों के पास, जो मुजरिम थे। यही पूछने के लिए ये पूरी जो टीम थी गई थी कि आखिर में आप लोग कर क्या रहे हैं। घेराव करने गई थी थाने का, लेकिन थाने में कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही मतलब निंदनीय है। चलो ठीक है, मैं कल भी ये वीडियो बनाई थी कि निंदनीय है, वर्दी के ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। वर्दी गलत नहीं होता है, वर्दी के अंदर इंसान गलत होता है। जो रिश्वत लेता है, पैसा लेता है, उसी बदौलत वो लोगों को इंसाफ नहीं दिलाता है। तो यहाँ पे तो बहुत ही गलत हुआ है। मुझे अभी पता चला है, मैंने देखा रिंकी जी का अभी वीडियो, उनका ऑपरेशन हुआ है स्टोन का और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। मुझे सुनने में आया कि राधा राज के साथ भी कार्रवाई हुई है और गोलू भैया को तो जेल में डाल दिए हैं सब, बिना किसी मतलब के। क्या अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, क्या अपने हक के लिए प्रश्न पूछना जुल्म है? तो धिक्कार है ऐसे प्रशासन और कानून पे। निर्दोषी को आप दोषी ठहरा के जेल में भेज दे रहे हो, और जो दोषी है उसको आप पकड़ने की चेष्टा भी नहीं कर रहे हो, हिम्मत भी नहीं कर रहे हो, उसके पास जा भी नहीं रहे हो। क्या ये इंसाफ है? मैंने देखा रिंकी जी बोल रही थी कि जो लोग ऐसी अव्यवहार मतलब कानून को ऐसे कर रहे थे, वो किन्नर लोग थे। उनका मैं हाथ पैर पकड़ रही थी, और जो पुलिस व्यवस्था है वहां पे, जो वहां के पता नहीं डीएम की कौन है, जो भी है, वो रिंकी जी ने बताया कि वो खुद हमसे बोल रहे थे कि तुम इन लोगों को काबू करो, और मैं उन लोगों को रोक रही थी। वहां का कैमरा भी कैप्चर किया होगा वो चीजों को। लेकिन उन लोगों को छोड़ गोरखपुरिया भौजी को, राधा राज को और गोलू को टारगेट करके पुलिस अंदर कर गई, क्योंकि पुख्ता यही लोग थे मालती के केस में, क्योंकि लड़ाई यही लोग आगे लड़ रहे थे। और कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उठता है पुलिस पे कि आखिर में इन्हीं लोगों को क्यों डाली है, क्योंकि ये लोग आवाज उठा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पुलिस पैसा खाई है और विष्णु के केस में मामले को शांत करवाना चाहती है, आवाज को बंद करवाना चाहती है। क्योंकि ये लोग नहीं रहेंगे तो मालती के पिता कहीं भी नहीं है, जीरो है। न मालती के पिता, न मालती की बहन, न मालती का भाई, न मालती के बहनोई, कोई भी उस लायक नहीं है जो मालती के लिए आवाज उठाए। कोई भी नहीं। अगर ये लोग नहीं रहते तो ये मालती के साथ जो भी हुआ ना, वो बाप चुपचाप ब्रह्म भोज करके बैठ जाता, कुछ नहीं करता। सिर्फ इन्हीं लोगों ने साथ दिया तो वो दर दर भटक भटक के जा जाके कानून का फेरा लगा रहा है, और उसको ये कह के भगा दिया जा रहा है कि आज छुट्टी है तो कल 3 दिन की छुट्टी है, तो 4 दिन की छुट्टी है, उसके बाद आना, ऐसा करके उसको भगा दिया जा रहा है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे चूतिया लिखा है क्या, कि लोग समझेंगे नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो लोग खुश हो रहे हैं ना, खुश हो लो। कल के डेट में अगर तुम्हारे ऊपर भी ऐसे सिचुएशन आया तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा, है ना।
बहुत खुश हो रहे हैं लोग, गोलू भैया जेल में है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए कि अच्छा हुआ, गोलू तो बदला ले रहा था। ये है मतलब शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए आप लोगों को। कोई बंदा अगर अपना दिन रात एक करके, अपना लॉस करके किसी परिवार को न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, तो उसको बोल रहे हो कि वो ठीक हुआ है उसके साथ में, ये अच्छी बात है? और एक गुनहगार का साथ दे रहे हो, क्योंकि पतलचट्टे हो तुम लोग, तलवे चाट के आगे बढ़ने वाले हो तुम लोग। मतलब मालती चौहान को अगर इंसाफ दिलाने के लिए ये आवाज ही उठा रहे हैं, तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? क्यों आखिर? क्यों इतना सीने पे सांप लौट रहा है कि कहीं सही में विष्णु को आजीवन कारावास न हो जाए? तो वैसे भी वो होना है, वैसे भी होना है। कोई कार्रवाई करे न करे, भले ही छूट के आ जाए, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद उसको कारावास होना ही है। भूल गए क्या? और यहां नहीं सजा मिलेगा तो ऊपर वाले के घर में तो डेफिनेटली सजा मिलनी है। धांधली मचा के रख लिया है कुछ लोगों ने, मजाक बना के रख लिया है मालती के मतलब क्या ही मैं बोलूं। हद है यार, इंसानियत कहां शर्मसार हो गई है। मालती को यहाँ इंसाफ दिलाने के लिए इंसान लड़ रहा है, उसको जेल में डाला गया, तो यहाँ पे पार्टी मनाई जा रही है। शर्म नहीं आती? तुम कुछ कर नहीं सकते तो कुछ बोलो भी मत। कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको करने दो। कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो उनका पैर भी मत खींचो भाई लोग। नहीं तो जब तुम्हारा वक्त आएगा ना, तो कोई रोने वाला भी नहीं लगेगा। और धिक्कार है ऐसे प्रशासन पे जो ऐसी मतलब नीतियों को लेके चल रही है, आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ये तो साफ साफ दिख गया। और उसमें से कोई एक मिला हुआ है जो जानबूझ के इन सब चीजों को करवाया कि चलो घेराव करते हैं, और उसी में से ये मिल के कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की। और जो किया उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो आवाज उठाने वाले हैं उन्हीं लोगों को जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर एफआईआर करवा दी गई, धाराएं लगा दी गई। क्या इतना अंधा है कानून? कहते हैं कानून का हाथ लंबा होता है। कौन सा हाथ लंबा है कि मुजरिम घूम रहे हैं और निर्दोषी को जेल में भर दिया जा रहा है? ये कानून व्यवस्था है? शर्म आती है। क्योंकि एक परिवार तो कुछ कर नहीं सकता। एक तो कहते हैं ना, शिक्षा इसीलिए जरूरी होती है, वो चाहे 4 तक पढ़ो, 5 तक पढ़ो, लेकिन नॉलेज होना चाहिए हर एक चीजों का। तो ये पूरा का परिवार ही अशिक्षित है, कुछ नहीं कर सकता है। एक बहुत थोड़ा देखो, सोशल में अगर हम पढ़े लिखे भी नहीं है ना, समाज में निकलने की वजह से नॉलेज तो हो ही जाता है, इतना तो पता है। मालती को इतना नहीं तो इतना तो नॉलेज था थोड़ा बहुत इन सब चीजों का। अगर वो रहती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, पहली बात। नहीं तो वो अपने परिवार के लिए लड़ मर कुछ भी कर सकती थी। लेकिन ये परिवार नील बटा सन्नाटा है, जिनको सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए, जो कि वो भी रीढ़ की हड्डी थी, गोलू भैया और ये 3 लोग, उनको भी तोड़ने की कोशिश कर दी गई। अब क्या होगा? अब वो बाप फोटो ही लेके घूमेगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और कुछ लोगों को शर्म नहीं आएगी, वो बाप के ऊपर थोड़ी भी दया नहीं आएगी। पूड़ी खाने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई। पूरी की पूरी पलटन पहुंच गई थी पूड़ी खाने, श्रद्धांजलि देने गई थी, वीडियोस बनाने से तो पीछे नहीं हटी। थोड़ा भी शर्म आया, थोड़ी भी दया आई उस बाप के पास कि ये फोटो लेके क्यों इतना घूम रहा है? चलो थोड़ा नहीं तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सपोर्ट कर देते हैं उसको, सांत्वना ही दे देते हैं उसको कि हम लोग हैं, तुम लड़ाई लड़ो। कोई कहा है वहां पे जाके? नहीं बोला ना, न बोलेगा, क्योंकि उनको विष्णु राज से मतलब है। जल्दी से वो निकल आए कातिल। एक को तो मारा ही था, दूसरे को मार के और फिर तीसरे का नंबर आने लगे।
हद है यार। और जो लोग कमेंट आके कर रहे हैं ना, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के जाके मरो, और अगला नंबर तुम्हारा आएगा तो समझना कि तुम्हारे साथ पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं है, समझे ना। तो दोस्तों चलिए, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना।